मौर्य हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं सामाराम जी। ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट से हैं। पिछले 7 साल से इनको पेट की समस्या थी। इनको जब ये आए थे कब्ज बहुत ज़्यादा रहता था। बिना दवाई चूर्ण खाए हुए पेट इनका साफ कभी नहीं होता था। दवाई खाते थे कि चूर्ण दवाई इस सब गोल जो भी है तीनों लेते थे या कुछ? हमेशा अलग अलग ट्रायल किया, इससे और बेटर होगा, इससे बेटर होगा। तो इनको जो लैक्सेटिव है इस तरह का, इनको पेट साफ करने के लिए लेना ही पड़ता था। दूसरा डेली इनको लेना ही पड़ता था। दूसरा कमर दर्द की समस्या थी। नाभि इनकी नीचे की तरफ खिसकी हुई रहती थी। पेट काफ़ी टाइट था, यानी कि इनको नले भी पड़े थे। हमने इनका ट्रीटमेंट किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। पूरी तरह से तो अभी स्वस्थ नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत अभी भी कसर इनकी बाकी है। इनको जब भी आए थे इनको ब्लीडिंग की समस्या थी, यानी लैट्रिन जब होना होता था ब्लीडिंग होता था, फिर लैट्रिन आती थी, इस तरह का प्रॉब्लम था। हमने ट्रीटमेंट देना चालू किया, कुछ दिन तक ब्लीडिंग होता रहा, लेकिन बीच में 15 दिन इनका ब्लीडिंग जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। लेकिन अचानक कुछ गलतियों की वजह से जो है वापस थोड़ा बहुत दिख रहा था। वो भी 7-8 दिन दिखेगा, क्योंकि एक बार कहीं पे घाव होता है वापस अगर, तो 6-7 दिन के बाद ही वो घाव भरता है, ठीक है। तो उसका भी प्रिकॉशंस जो है इनको दे दिया गया है अच्छे से, कि कैसे क्या इसको मैनेज करना है। नाभि जो है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि नाभि सेट रहेगी। थोड़ा बहुत कुछ 19-20 होगा, कुछ वजन उठा लिया या ज़्यादा चल फिर देंगे, दौड़ देंगे या कुछ काम ज़्यादा कर लेंगे तो थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो उसको हमें कैसे रात में शिफ्ट कर देना है, सेट करना है। सुबह में उठ के योगा करना है तो कौन कौन सा आसन करना है, कौन सा नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। तो आप क्या मतलब क्या लग रहा है अभी? आपने अभी पहले से काफ़ी बेटर है। पहले जब आया था मैं तो काफी निराश था, लेकिन अभी मुझे एक उम्मीद है कि हाँ भाई इससे ठीक हो सकते हैं मेरे तरफ पूरा हो सकते हैं। हाँ, जो अभी कसर लग रहा है, अगर कुछ कसर बाकी है तो भविष्य में वापस आके भी ठीक कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से क्या है, एक रास्ता मिल गया। अभी पेट भी इनका लगभग 60-70% तो साफ हो ही रहा है। बट यही है कि जो थोड़ा बहुत कसर अपने इंसान को लगता है, वो जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है, संतुष्टि हो जाएगा, फिर आदमी को आनंद आता है कि अंदर से मैं 100% ठीक हूँ। अभी 30 साल के लिए शांति हो जाएगी, 70 तक जिएंगे तो कोई चिंता नहीं। तो ये सारी चीजें होती रहती है, ठीक है। बाकी जो मुझे ऐसा लग रहा है कंडीशन के हिसाब से कि आप अगर योगा करते रहोगे और डाइट पे रहोगे, योगा तो मैं करता ही हूँ, आपको दोबारा तो मुझे नहीं लगता कि आना पड़ेगा, क्योंकि नाभि को खिसकने नहीं देना है। थोड़ा भी लगे इधर उधर जा रही है, अपने को सेट करके रात में तो कंपलसरी जब आप सोने जाओगे आपको नाभि को अपने चेक करना है, सेट करना है, उसके बाद आराम से सोइए, ठीक है। बाकी जो चीजें बताया गया है वो आप ध्यान रखिए। और कुछ कमी होगा तो मैं आपको फोन करके पूछ लूंगा, वो सब हम सबका सपोर्ट करते हैं। यही है कि देखिए, इनको अभी 100% पूरा क्योर नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा है, ठीक है, हाँ कि मुझे रास्ता मिल गया, जो पॉजिटिविटी है, वो चीज इंसान के अंदर जब होती है ना, आदमी कब ठीक हो जाएगा कोई पता नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि आपको IBS था, ठीक है। ये एक दिन बहुत जल्दी आ जाता है ऐसे इंसान में, ठीक है, बट होता है, ये चीजें लाइफ में होती हैं। अब आई समस्या है तो है, उसको एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम नेगेटिव होके या रोके या डिप्रेशन में जाके दोनों से कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप रात भर जागोगे, ठीक है, विचार करते रहोगे, रात में पड़े हो, सो रहे हो, सोच रहे हो कब ठीक होगा भी कि नहीं होगा या कैसे होगा, ठीक है। यहाँ से भी कई लोग आके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी आते हैं सब लोग एकदम ठीक है होके जाएंगे, नहीं, बहुत लोग यहाँ नेगेटिव होके जाते हैं। वही नेगेटिव लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। आपने भी देखा होगा कि हमारे चैनल पे भी बहुत लोग हैं ना जो गलत गलत कमेंट करते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ठीक है। मेरे भाई, मेरे को मैंने भी झेला है ना, 6-7 साल मैंने भी झेला है, तो मुझे क्या मेहनत करनी है आप लोगों के पीछे IBS को ठीक करने के लिए। अगर उस पे आप खुद अमल करोगे तो आपका भी ठीक हो जाएगा। मैं जब आया था तो मैंने ये सोच लिया, अपना मुंह बंद कर लूं, कान बंद कर लूं, चुपचाप जो चल रहा है वही काम। जबरदस्त आपका जो मैंने यहाँ पे पर्सनालिटी देखा कि सिर्फ थेरेपी से मतलब
लड़का ट्रीटमेंट देता था, ये जाके रूम पर आराम से सो जाते थे। मेरा सबसे लास्ट होता 7:30 बजे थेरेपी होता था मेरा। हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके साथ जो पॉजिटिविटी थी उसके वजह से ही इनको इतना अच्छा जो है रिजल्ट मिला है, और भविष्य में होगा तो मैं वापस रिपीट भी आ सकता हूँ। और ना आए तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना दूर आना जाना राजस्थान से थोड़ा सा ट्रैवलिंग का वो होता है, लेकिन राजस्थान सूरत हमारा मिलता जुलता ही है तो आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि मैं 15 साल यहाँ पे काम किया हूँ ना, इसलिए सूरत में, मार्केट में। और आपको कुछ यहाँ पे रहने खाने का या कुछ ऐसा नहीं, जो रूटीन है बस मैं उसको ही फॉलो किया। मैं कभी शिकायत नहीं किया कि मुझे कोई रोटी कम मिली या सब्जी नहीं मिली, जो मिला खा लिया। कभी सब्जी मिली तो सब्जी भी खा लिया। क्या बात कर रहे हो? कभी ऐसा हुआ कि खाली सब्जी हुआ मिला तो मैं उससे नाराज नहीं हुआ। मुझे मालूम मेरे लिए कोई बनाने तो आने वाला है नहीं, तो सब लोग सब्जी से काम बना लेते हैं। अब वो तो क्या है कि देखिए 35-40 टिफिन बनता है, तो मैं मानता हूँ ना। मैं तो कई बार पेशेंट जो है अगर सब ज्यादा वो लग रहा है तो कोई 8-8 रोटी उठा ले जाते हैं। मैं इसीलिए मैं उनको कभी शिकायत नहीं किया, ताकि मैं ये सब चीज किया हुआ हूँ, मुझे उसका अंदर का अंडरग्राउंड सब मालूम है, इसलिए मैं कभी किया नहीं। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, और आप लोगों को भी कुछ बताइए जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव रहते हैं एकदम। मेरा तो यही कहना है, अपने कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो और आओ, 1-2 मिनट ट्रीटमेंट लो। उसके बाद आपको लगे कि भाई अभी मैं ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप और कहीं ट्रायल कर सकते हो। लेकिन 1-2 महीने आपको यहाँ से और यहाँ से चुपचाप सिर्फ थेरेपी पे ध्यान देना है बस। 2 महीना दे देगा तो उसको तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। 2 महीने तक भटकना नहीं है, मैं सबसे बड़ी बात है। एक चीज यही है कि भाई इंसान को नेगेटिव नहीं होना है। देखिए आप लोग क्या कर, जब हम सब जगह से हार जाते हैं, एलोपैथी करा लिया, होम्योपैथी करा लिया, आयुर्वेदिक चूर्ण खा लिया, एक्यूप्रेशर करवा लिया, सब कुछ करा लिया, उसके बाद ही आते हो ना। आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया? मैं तो आपकी हिस्ट्री सुनोगा, मेरा 3-4 लाख रुपया 4 साल में चले गए। इलाज करा लो। कहाँ पे आपने इलाज करवाया? मैंने जो भी अपने गांव के डॉक्टर है उनके पास भी गया, आजू बाजू वाले डॉक्टर है उनके पास गया, उदयपुर वालों के पास गया, उदयपुर में कोई आयुर्वेदिक है उनके पास भी गया, तो वो बोल रहे कि अल्सर है आपको। तो उधर मैंने 40-45 हजार रुपया वहां पे खर्च किया। 4 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद उनको बताया कि भाई अभी तक तो ब्लड बंद नहीं हो रहा है और कब्ज में भी राहत नहीं मिल रहा है। तो बोल रहा आपको क्या बोलते हैं, पित्त है आपको। यहाँ पे हमने ना इनको चूर्ण दिया ना कुछ दिया, फिर भी इनको ब्लीडिंग हमने बंद करके दिखाया था। ठीक है, तो काफी एक रास्ता मिल गया मुझे कि आपका नेचुरली जो है क्योर हो सकता है, बट पॉजिटिव रहना है, विश्वास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आप इस समस्या से निकल सकते हो। अदरवाइज नेगेटिविटी में ऐसा जाल है कि फिर गोल गोल घूमते रहोगे। पूरा इंडिया का टूर करोगे, इधर उधर भटकते रहोगे। आपको कोई साइकेट्रिस्ट की दवाई वाला मिल जाएगा, कभी कोई डाइट योगा वाला मिल जाएगा, कभी बोलेगा मेरे खाते में पैसे डाल दो, मैं आपको दवाई का नाम बता देता हूँ। इस तरह से चलते रहेगा, जिंदगी जो है झंड हो जाती है। ठीक है, तो हमें वो सब में नहीं पड़ना है, अपना दिमाग लगाना है कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। वो आप समझ लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद आकर इलाज कराइए और 100% ठीक होकर जाओगे। अभी इनको कारणवश जाना पड़ रहा है, नहीं तो ये इन्होंने बोला था कि मैं अभी और रुक के जाऊंगा। और मैं 10-15 दिन का मेरा कसर बाकी था। ठीक है, ये मेरा मजबूरी है कुछ, इसलिए जाना पड़ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।